अब अगर मर्द हमारे नकारा है, नकम्मे हैं, तो लड़कियां भी हमारी नकारा है, नकम्मी है। जब ये जॉब लेने जाती हैं, इनका फायदा उठाया जाता है। जिनसी बता रहा हूँ, सीधी बता रहा हूँ। जिनको कुछ नहीं आता वो सहती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे और कुछ नहीं आता, इन्होंने फेंक दिया तो मैं किधर जाऊंगी। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अब अगर शौक हो रही है तो पता नहीं आप किस खड्डे में छुपे हुए थे ऑल दिस टाइम। बेकारी की क्या इज्जत। आई डोंट नो, आप लोग जो जाके जॉब मांगते हो, आपको रास कैसे आती है, आपको हजम कैसे होती है वो इनकम, किस मुंह से मांगते हो। अरशद भाईजान ने गोल्ड मेडल जीता है ना अपने बलबूते पे, जाके मांगा थोड़ी है। भाई आई एम गरीब फ्रॉम गरीब कंट्री विद गरीब लोग, मुझे प्लीज दे दो। कल तक ये समझना बैठना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन होता है वो रट है। मैं तालीम की बात कर रहा हूँ, मैं हुनर की बात कर रहा हूँ, जो आपको बंदे का पुत्र बनाता है, बंदी की पुत्र बनाती है, कीमती बनाती है, उसकी चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जनरेशन तो रुल गई, पिछलियां तो रुल गई हैं, ये भी रुल गई। आप वीडियो से सीख लो, अगलियों को हम इंशाल्लाह बचा लेंगे अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। मिलियनेयर पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पे मैंने देखा है लोग जॉब लेने नहीं जाते, मांगने जाते हैं। मैं जॉब गिवर हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जाती एक अंदाज़ा लगाया था 320 या 340 लोगों को पर्सनली जो समझे कि जिनका मैंने इंटरव्यू किया और मैंने हाँ बोली। जो मेरे स्टाफ ने या टीम ने आगे हायर किया लोगों को, वो अलग बात है। तो अगर इतने लोगों में नौकरी थी तो 1000+ मैंने इंटरव्यू तो किए ही होंगे। अब उनमें जो पाकिस्तान में किया और बाहर में फ़र्क ये है कि बाहर जब मैं कोई इंटरव्यू करता था तो वो आता था, वो अपनी काबिलियत दिखाता था कि मैं आपका फलां मसला हल कर सकता हूँ और जॉब मिल जाती थी। आज तक किसी ने बाहर मुझसे जॉब मांगी नहीं है। और पाकिस्तान में, सर आई नीड जॉब, प्लीज़ गिव मी जॉब, सर मैं यतीम हूँ, सर मेरी मजबूरी है, सर मैं गरीब हूँ, सर मेरे वालिद नहीं कमा रहे, मैं अकेली बेटी हूँ, मैं फलां हूँ, ये डिसेबल्ड है, ये हकदार एक नहीं, एक और करते हैं, हकदार नहीं, ये डिजर्विंग है। अच्छा एक और तरस, सर मैंने डिग्री की है इसलिए, मेरे काम की है, मुझसे पूछ के किया है, कुछ सोच समझ के किया है, वट एवर नो। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिश्वत दे के हक मारा जाता है एक दूसरे का। फिर अपना सिफारिशें, यार उसको दे दो, यार वो अच्छा बच्चा क्या, मुझे काम से करता, अच्छे बच्चे से काम नहीं, अच्छे बच्चे तो बहुत है, मैंने अच्छा वो मेरे फलां लगता है, वो लगता है, उस ये पोस्ट उसको देनी है। लाइक कभी किसी ने कोई जांच के देखा होगा क्या ये वो काम कर भी सकता है जिसकी ज़रूरत है? कैन दे फुलफिल दैट रोल, या उसकी जो जेडी है उस पर उतर सकते हैं पूरा ना। इसलिए पाकिस्तान खड्डे में है। ओके, एंड वी नीड टू चेंज दैट। जॉब आप लेने जाओ, एक ट्रांजैक्शन होता है, आप टेक्निकली उस पे एहसान कार्य होते हैं जिसने जॉब का इश्तिहार लगाया होता है, वो उस वक्त बेकारी होता है, जरा अकल वाला बेकारी होता है। उसको पता है कि भाई मुझे जब काम का बंदा मिल गया मैं इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, बट उस वक्त वो मजबूर होता है, उसको जरूरत होती है। और प्राइवेट की बात करूँ, गवर्नमेंट तो अल्लाह मालक है। वी हैव टू चेंज दिस, हमें ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी कि जिस तरह ये अरशद भाईजान ने गोल्ड मेडल जीता है ना अपने बलबूते पे, जाके मांगा थोड़ी है। भाई आई एम गरीब फ्रॉम गरीब कंट्री विद गरीब लोग, मुझे प्लीज़ दे दो। तो आपने अपने आप को काबिल बनाना है, आपने जहन में रखना है कि मैं जीतने जा रहा हूँ। जैसे मैच जीतते हैं ना, ठीक है, मांगे थोड़े जाते हैं। तो जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपको वो जॉब जीतनी है। और वो कैसे जीतनी है? अपने स्किल पे, अपने यार मैं अगर फर्ज करो टायर पंक्चर की दुकान पे जॉब लेने जा रहा हूँ तो भाई उसको बोलो ना। अब उसमें लेवल्स होती हैं, मानते हैं, एक एक्सपर्ट होता है, एक दरमियाना होता है, एक बिगिनर होता है। लेकिन बिगिनर भी ऐसा होता है कि भाई मैं पंक्चर लगा लूंगा, बस सर पे बैठना, मैं थोड़ा स्लो हूँगा, मैं भी आपके जदीद तरीन जो टूल्स हैं वो सारे नहीं जानता, मैं एक सेट जो है ना वो जानता हूँ। मे बी मैं यार पंक्चर लगा सकता हूँ, मुझे हवा भरनी नहीं आती। आई मीन ये तो नहीं बनता, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। या बेकरी में बच्चा जाता है, कहता है मैं गुलाब जामुन और जलेबी सही बना सकता, बट बाकी जो है ना मुझे बर्फी नहीं बनानी आती, तो बंदा वो सीख लेता है, वो जूनियर है। फिर दरमियान वाला होता है, जी हाँ मेरे पास ना 1 2 3 का तजर्बा है। और फिर माहिर वो होता है जिसको आप एब्सोल्युटली टास्क दे जाते हो और वो आगे लोगों को चलाता है। तो ये दर्जे बीच में लाजमी होते हैं, बट यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना व्हेन यू टेक इट टू द टेबल, ना कि बस बेकारी। और बेकारी की क्या इज्जत। आई डोंट नो, आप लोग जो जाके जॉब मांगते हो आपको रास कैसे आती है, आपको हजम कैसे होती है वो इनकम, किस मुंह से मांगते हो? बिकॉज प्रॉब्लली आपको कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया कि भाई ये गिव एंड टेक इकोनॉमी होती है। कुछ आप लेके आते हो मेज पे, कुछ वो लेके आते हैं, और फिर वहां पे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है। जॉब इज बेसिकली जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आप उसके एवज मुझे वैल्यू दे रहे हो, वो पैसे की शक्ल में वैल्यू दे रहे हो, और आप अपनी सर्विसेज, अकल, मेहनत, रिजल्ट की वजह से वैल्यू दे रहे हो। दैट्स योर थिंग। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। ये मेरा जायजा ऑफ पाकिस्तान एंड वी नीड टू चेंज दैट।
आप अपने को भी बताओ, अपने रिश्तेदारों को भी बताओ, माँ बाप को भी खास तौर पे बताओ कि जस्ट बिकॉज आपने एक कोर्स कर ली, या जस्ट बिकॉज आपने कोर्स तो फिर भी चंगी होती है, कोई डिग्री कर ली, रट्टा कर लिया, जी मैंने फलां किताब पढ़ ली है, डज नॉट मीन दैट क्वालिफाइज यू फॉर ए रोल। खास तौर पे इस मुल्क में बड़े से बड़ा ओहदा दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रट्टा। वो काम भी कर सकते और फिर वो बंदा समझा कि मैंने दुनिया का सब, यानी मैंने एवरेस्ट फतह कर लिया, चढ़ा नहीं फतह कर लिया, मेरा हो गया। और फिर उसने आगे क्या करना जब वो समझता कि यही पीक थी, यही इंतहा थी। नो भाई, अब आगे तू पब्लिक सर्वेंट है, तूने बड़ा कुछ करना है। खैर रिजल्ट सामने है, इससे पहले कि मुझे कोई नोड़ा आ जाए कि जी आपने दिल दुखा दिया और ब्यूरोक्रेट्स और समथिंग, मैं चुप कर जाता। ओके एंड मुझे क्योंकि आपको बहुत कीमती आगे भी बनाना है, एंड इट्स बेटर टू लिव अनदर डे। खैर ये भी स्ट्रैटेजम ऑफ वॉर होती है ब्रो। एंड हम कोई कल के यानी पैदा नहीं हुए बच्चे नहीं हैं, दाढ़ी एवं सफ़ेद नहीं हो गई। आई लीव इट टू दिस, आप अक्लमंद हो, आप समझ लो कि आपको क्या कह रहा हूँ, कीमती हो जाओ। अब सवाल है कीमती कैसे होते हैं, चीज़ें करके। मुझे बेकर बनना है ना, ठीक, बेकर की मिसाल दी ना, बेकर बनना है तो आई कैन गो टू यूट्यूब, मैं रेसिपियाँ अपने घर मारे मोटा बनाऊंगा। इसका एक और पहलू ये हो सकता है कि वाकई मुझे बेकर बनना है तो मैं किसी के पास जाता, मैंने कहा ना जूनियर, मिड लेवल और एक्सपर्ट होता है, इससे एक दर्जा थोड़ा सा पीछे होता है। जब आप अपने आप को कहते हो कि जनाब मैं हूँ इंटर्न, मुझे शौक है ये करने का, और उसमें भी आपको कुछ देना पड़ता है। ये नहीं है कि बस शौक है मुँह चुप के आ गए, वहाँ यू हैव टू डेडिकेट कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा 8 घंटे रोज के, नो मैटर व्हाट हैपन्स। आपको बोरियां अनलोड करनी है ट्रक से, मैं कर दूंगा आपको सफाई करनी है वो मैं कर दूंगा, लेकिन दरमियान में मेरी थोड़ी बहुत ही लर्निंग भी होनी, घंटा 2 घंटा मेरी लर्निंग भी होनी चाहिए। मैं देखूंगा कि जनाब ये ब्रेड कैसे बनती है, ये कैसे बनती है। और जब आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता वो शेफ़, अच्छा आज तूने 2 किलो चीनी डाल दे, वो डाल दी, उसमें होता होगा भाई चीनी तो डाल सकता है ना, अच्छा जाओ आज ना 5 किलो मैदा तोल के ले आओ, 5 किलो मैदा तोल के लाएगा थोड़ा, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ सीख लोगे। तो सीखने के बड़े तरीके होते हैं, अपने आप को कीमती बनाने के बड़े तरीके होते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि भाई रटा रटा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ नहीं सिखाता। स्कूल फिर भी जाना है सबको, स्कूल फिर भी जाना है, स्कूल को हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। लेकिन ये वाली जनरेशन तो रुल गई, पिछलियाँ तो रुल गई हैं, ये भी रुल गई। आप वीडियो से सीख लो, अगलियों को हम इंशाल्लाह बचा लेंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। और ये जो कल्चर है ना हमारा जॉब मांगने वाला, ये बहुत खतरनाक है। इसकी मैं एक बड़ी डार्क साइड आपको बताता हूँ, खासतौर पे लड़कियों की जब बात आती है। अब अगर मर्द हमारे नकारा है, नकम्मे हैं, तो लड़कियां भी हमारी नकारा है, नकम्मी है, कोई एक्चुअल रोल फुलफिल नहीं कर सकती। ये भी जब मांगने जाती हैं, और मजबूरी तो सबकी होती है, जाहिर है, लोग पैसे तो सबको चाहिए, एंड जॉब इज वायबल वे ऑफ डूइंग इट, बट अक्सर जब ये जॉब लेने जाती हैं इनका फ़ायदा उठाया जाता है। जिनसी बता रहा हूँ, सीधी बता रहा हूँ। हमारे पास वो स्कूल का केस है, वो जो प्रिंसिपल मालक टीचरों के साथ फीमेल्स के साथ क्या कर रहा था। हमारे पास वो इस्लामाबाद बैंक की मिसाल है कि वहाँ का मैनेजर फीमेल्स के साथ क्या कर रहा था। अगर वो उसका कॉलीग छुप के वहाँ पे उसने कैमरा ना लगाया होता, हमें ना पता होता। अंदर से तो हमें पता है, बट अब हमारे पास बाकायदा सबूत है। अ लॉट ऑफ दीज गर्ल्स ये वहाँ इसलिए भर्ती की जाती है जस्ट सो दे कुड बी अब्यूज्ड, मजाक के अलावा जस्ट सो दे कुड बी अब्यूज्ड। और उनकी मजबूरी है कि उनको पता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, आई नो नथिंग, मैं किसी और जगह जा ही नहीं सकती। तो वो जो उनको मिल रहा होता है, द ट्रीटमेंट दैट दे आर गोइंग थ्रू, सैरी होती हैं। एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक उस लड़की को एजुकेशन नहीं दी जाती। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, आप लोग कतई ये समझना बैठना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन होता है, वो रट है। मैं तालीम की बात कर रहा हूँ, मैं हुनर की बात कर रहा हूँ, जो आपको बंदे का पुत्र बनाता है, बंदी की पुत्र बनाती है, कीमती बनाती है, उसकी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जब आपके पास कोई स्किल होता है, जब आपको पता होता है कि भाई मैं इस पे एहसान कर रही हूँ, मैं इस पे एहसान कर रहा हूँ, मैं ये मसला हल कर सकती हूँ, देन आप जिधर द सेकंड समबडी लिफ्ट्स द फिंगर ऑन यू, आप चपेर मारोगी या रिपोर्ट करोगे उसे, एंड ऐसी बिहेवियर होएगी नहीं, ठीक है। क्योंकि अव्वल तो कोई बंदा कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता कि ये उस्ताद है, उस्तानी है, वट एवर। एंड विद रिगार्ड्स टू जिनको कुछ नहीं आता वो सहती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे और कुछ नहीं आता, इन्होंने फेंक दिया तो मैं किधर जाऊंगी। ये अगर बुढ़े तो अगले इससे कितने बुढ़े होंगे। द लेसर ईवल वो समझ के बैठ जाती हैं। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अब अगर शौक हो रही है तो पता नहीं आप किस खड्डे में छुपे हुए थे ऑल दिस टाइम। क्योंकि सिस्टरों, मैं नहीं चाहता कि आपको जॉब आपके जेंडर की वजह से मिले, मैं चाहता हूँ आपको जॉब मिले क्योंकि
आप वैल्यूबल हैं, आप जो वैल्यू वहां प्रोवाइड कर सकती हैं टू दैट बिजनेस और व्हाटएवर, ठीक है। आपको मांगनी ना पड़े लोग, वो मैं हमेशा क्या कहता हूं, वो ना बनो जो जॉब ढूंढ रहा है, वो बनो जिससे जॉब ढूंढ रही है। एंड आई वांट यू टू बी दोस पीपल। द एंड। वीडियो बोरिंग हो जाएगा अदरवाइज। जाने से पहले आज ये बड़ा भाई याद दिलवा दूं कि ये मैं वीडियोस क्यों बनाता हूं। इससे पहले गुर्बत से बर्बाद